अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं? माय नेम इज़ हमज़ा बहराम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, आप सबको मालूम होगा करंट अफेयर्स में डॉलर जो है 250 रुपीज़ पे पहुंच गया है। $1 इज इक्वल टू 250 रुपीज़। सो जो गाड़ियों की प्राइसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाइक कर चुकी हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड जो मैं पढ़ रहा था, इट्स अ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन कि एक एक गाड़ी पे 10-10, 12-12 लाख रुपए, और एक गाड़ी तो ऐसी भी जिसके ऊपर 25 लाख रुपीस का इंक्रीज हुआ है। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आपको पता है कि हर चीज़ की इंपोर्ट पर डॉलर का बड़ा इम्पैक्ट होता है। तो जो भी फॉरेन करेंसी होती है उसका जो है इम्पैक्ट हमारे रुपये पे डायरेक्टली पड़ता है। जो भी हम पार्ट इंपोर्ट करते हैं या कोई भी चीज़ जो है असेंबल होती है, तो डेफिनेटली उसका जो है ज़्यादा असर हमारी इकोनॉमी पे पड़ता है। तो अभी जैसा कि अभी डॉलर की प्राइस बढ़ी है, तो डेफिनेटली सिर्फ गाड़ियाँ ही नहीं, हर चीज़ की प्राइस पे जो है उसका इफेक्ट पड़ेगा। और मैं आपको ये बताऊं कि पेट्रोल की प्राइस भी इससे जो है सफ़र हो सकती है। तो आज 31 अगस्त है, कल 1 अगस्त है। मुझे लगता है आज रात को 12 बजे शायद वाली बात है, ऐसा अल्लाह ना करे हो, लेकिन मुझे लगता है कि क्योंकि फी बैरल डॉलर की प्राइस की वजह से प्राइस इंक्रीज होगी, तो इस वजह से पेट्रोल प्राइस भी इंक्रीज हो सकती है। तो चलते हैं गाड़ियों की प्राइसेस की तरफ। सिविक जो है 68 लाख रुपीस जो है उसकी प्राइस थी, तो अभी उसके अंदर 12 लाख रुपए का इजाफा हुआ है, जो कि अब पहुंच गई है 80 लाख रुपीस। गाइस, सीरियसली 80 लाख रुपीस की होंडा सिविक आरएस टर्बो। आप खुद सोचें कि कहाँ, अभी मैं अगर इसी या पिछली शेप की बात करूं तो 26 लाख रुपीस की वो लॉन्च हुई थी। कहाँ 26 लाख, कहाँ 80 लाख। गाइस, दैट्स वेरी अनबिलीवेबल सिचुएशन, यू नो। और टर्बो आरएस का 80 या 81 लाख रुपीस मेरा नहीं ख्याल कि जस्टिफाइड तो हर किसी भी गाड़ी का नहीं है, लेकिन ये जो प्राइस हाइक है, दैट्स रियली अनबिलीवेबल। और इसी तरह मैं जिस तरह होंडा से स्टार्ट किया, तो सिटी का मैं आपको बताऊं तो 40,49,000 रुपीज जो है होंडा सिटी का बेस वेरिएंट है। मतलब कि जो मैनुअल है ना 1.2, वो 40,49,000 से स्टार्ट हो रही है एक्स फैक्ट्री प्राइस। ठीक है, और अभी जो उसका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है वो है 48 लाख रुपीज का अभी के मुताबिक, मतलब 250 रुपीज होने के बाद डॉलर। ठीक है, इसी तरह अब अगर मैं आपको इसका क्या कहते हैं बीआरवी का रेट बताऊं, तो होंडा बीआरवी 53 लाख रुपीस की हो चुकी है। यकीन माने, मुझे इस प्राइसेस को बताते हुए हंसी भी इसलिए आ रही है क्योंकि ये वो प्राइसेस हैं जो कि हम बहुत ज़्यादा टॉप नॉच गाड़ियों के लिए हम सुनते थे। और अगर मैं अभी उन गाड़ियों का आपको बताऊं प्राइसेस, तो आप यकीन करेंगे कि हैरान रह जाएंगे कि ये क्या हुआ। देखिए ना, हर चीज़ डॉलर से जुड़ी हुई है। जैसे ही डॉलर बढ़ता है उसी तरह प्राइस बढ़ती है। अब चलते हैं टोयोटा की तरफ। कार हाइक की बात हो और टोयोटा इसमें पीछे रह जाए, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इसी तरह इसी रिवायत को बरकरार रखते हुए टोयोटा ने इस बार भी डॉलर के बाद, जाहिर है उसने अपने रेट्स बढ़ाने थे, उसने बढ़ाए। तो 48 लाख रुपीज़ जो है अब लोएस्ट वेरिएंट जो करोला का है उस पर बढ़ गए हैं। ठीक है, और ग्रैंडी जनाब 62 लाख रुपए की हो चुकी है। तो लगता तो ऐसे ही है ग्रैंडी और सिविक की जिस तरह से हमेशा से हर चीज़ में रेस रही है ना, तो इस चीज़ में भी वो क्या कहते हैं, उनके बराबर पहुंचना चाह रहे हैं। सिविक का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि सिविक जो है 81 लाख रुपीज़ टच कर चुकी है, और जो उसकी एक्स फैक्ट्री प्राइस है, अभी देखते हैं कि ओन वाले उसमें कितना ओन डाल के और कितने की उसको बेचते हैं। तो देखिए ना, डॉलर का फिर हर चीज़ पे ही उसका इफ़ेक्ट आता है। और जितनी भी रोज़मर्रा की चीज़ें इंपोर्ट होती हैं उन सब पे डॉलर का इफ़ेक्ट आएगा। ठीक है, अब मुझे अच्छी तरह याद है कि 2020 में आई थिंक एक पिकांटो का जो रेट था और वो था 17,35,000। इस टाइम पिकांटो का रेट 31 लाख रुपीज़ है मैनुअल वेरिएंट का। अब खुद अंदाज़ा लगाएं इस चीज़ को कि हम किधर पहुंच चुके हैं और कहाँ हमें डॉलर लेके आ चुका है। तो इसी तरह मैं बाकी अगर टोयोटा की गाड़ियों की बात करूँ, तो जो टोयोटा का रीवो है उसका जो जी वेरिएंट यानी कि लोएस्ट वेरिएंट है वो 1 करोड़ क्रॉस कर चुका है, टोयोटा का जो जी वेरिएंट है। और
इसका जो टॉपेस्ट यानी कि टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है वो तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख। और इसी तरह मैं अगर आपको फॉर्चूनर लेजेंडर की बात करूं तो फॉर्चूनर लेजेंडर इस टाइम 1 करोड़ और 60 लाख उसकी एक्स फैक्ट्री प्राइस है। अभी इसमें ओहन वगैरह कुछ शामिल नहीं है, ये मैं आपको शोरूम के रेट बता रहा हूँ जिस रेट पे वो बुकिंग अब लेंगे। इतने अरसे से जो बुकिंग सस्पेंड थी वो इसी वजह से थी क्योंकि डॉलर जो है दिन ब दिन बढ़ रहा था, अनसर्टेनिटी की सिचुएशन हर तरफ थी, तो इस वजह से बुकिंग्स बंद थी। अब जाके वो बुकिंग्स लेना स्टार्ट करेंगे क्योंकि अब मेरे ख्याल 250 पे जाके डॉलर स्टेबल हुआ है। और क्या कहते हैं, चंगान ने भी इसी तरह अपने रेट्स बढ़ाए हैं। अभी जो चंगान की ओशान X7 थी वो 64 की उसकी इनवॉइस थी, तो अब वो 74 की हो चुकी है। और इसी तरह एल्सविन जो है उसकी प्राइस 38 तक पहुंच चुकी है। और हुंडई ने भी अपने रेट्स बढ़ा दिए हैं। हुंडई की जो इलेंट्रा है इस टाइम 54 लाख की है और जो सोनाटा है वो 84 लाख की प्राइस तक पहुंच चुकी है। इन गाड़ियों की बढ़ती हुई प्राइसेस के साथ साथ डेफिनेटली उनके जो पार्ट्स हैं वो भी महंगे होंगे, ठीक है। और इसके अलावा जो जिस जिस चीज़ का इंपोर्ट से ताल्लुक़ है डेफिनेटली उसने महंगा होना है क्योंकि डॉलर का आपको पता है कि डायरेक्ट ताल्लुक़ है इन्फ्लेशन से। और किया ने सबसे पहले बढ़ाए थे अपने रेट्स, ठीक है। उसके बाद टोयोटा, फिर होंडा और फिर अब चंगान ने अपने रेट्स इंक्रीज़ किए हैं। तो अब मैं ये सोच रहा हूँ जो गाड़ियाँ ओन पर सेल हो रही हैं, जाहिर है अब जैसे 64 की इनवॉइस थी इसकी ओशान की, तो 74 की सेल हो रही थी। और तो इसके बाद अब चूँकि प्राइस ही 74 है तो आप सोचें कि उसमें कितना ओन वो डालेंगे। आई थिंक 84 की हो जाएगी अब ओशान जो उसको ओन पे लेंगे। ओन वाले भी अब परेशान होंगे क्योंकि जाहिर है बाइंग पावर कम हो चुकी है। देखें अब मैंने भी अपनी गाड़ी चेंज करनी थी, लेकिन अब वो अच्छी प्राइस पे चली तो जाएगी, ठीक है, लेकिन उसको सेल करके मैं लूँगा क्या, ये सोचने के बाद। इसी तरह हर गाड़ी जिसने भी अपना क्या कहते हैं गाड़ी चेंज करनी है, ठीक है, अब वो जब भी अपनी गाड़ी चेंज करेगा तो उसको एक हेफ्टी अमाउंट चाहिए उसको क्या कहते हैं अपग्रेड करने के लिए। तो गाइज ये था एक छोटा सा यू कैन से प्राइस हाइक रिव्यू। तो उम्मीद है कि डॉलर यहीं स्टेबल कर दे बल्कि इससे कम हो, क्योंकि आप ये देखें कि गाड़ियों की प्राइसेस मैंने बढ़ती तो देखी लेकिन कम होती हुई कभी नहीं देखी। तो उम्मीद है डॉलर जो है इससे कम हो और प्राइसेस वापस गाड़ियों के नीचे आएँ। वी कैन होप फॉर द बेस्ट और अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह प्राइसेस कम हो गाड़ियों की, क्योंकि बाइंग पावर लोगों की बहुत कम है, चाहे वो किसी भी सेक्टर से ताल्लुक़ रखते हों, हर कोई इफ़ेक्ट हो रहा है इस चीज़ से। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।